हेलो फ्रेंड्स, आई एम अतुल चौहान और हम सारा कंप्यूटर क्लास में आज बात करने वाले हैं कि व्हाट इज प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, मतलब प्रिंटर क्या होता है, कितने प्रकार का। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिसके नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रिंटर्स क्या होते हैं। तो इस सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रिंटर्स ही क्या है। प्रिंटर्स हमारे सॉफ्ट कॉपी डेटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। बात होती है कि सॉफ्ट कॉपी होती क्या है। तो देखिएगा, जो हमारे कंप्यूटर में डेटा डला रहता है, जैसे कि एक पीडीएफ है हमारे, जब तक कंप्यूटर में डली है, हमारे पेन ड्राइव में डली है, तब तक तो वो होती है सॉफ्ट कॉपी। अब हम जब उसे प्रिंटर की मदद से प्रिंट कर लेते हैं, मतलब कि पेपर पे परमानेंट रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब वो हमारी बन जाती है हार्ड कॉपी। ठीक है। तो प्रिंटर का काम होता है परमानेंट, मतलब जो हमारा डेटा हुआ हार्ड डिस्क में डला होता है, मतलब कि प्रिंटर का जो काम होता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का, मतलब हार्ड सॉफ्ट कॉपी से परमानेंट रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब प्रिंटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर्स दो प्रकार के होते हैं। एक परमानेंट, मतलब हमारे दो होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होता है। अब हम समझेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, मतलब कि उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है इम्पैक्ट प्रिंटर में, वो होती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। ठीक है। अब जो इम्पैक्ट सीरीज के जो भी प्रिंटर होते हैं, इनमें एक ऊपर रिबन होता है। ठीक है, एक रिबन होता है और जिसपे एक हेड लगा रहता है, जिसे हम पिंस हेड बोलते हैं, जो पूरे पेपर पे मूविंग करके टेक्स्ट को प्रिंट करता है। ठीक है। अब हम समझते हैं, ये जान लेते हैं कि इम्पैक्ट सीरीज में प्रिंटर्स बने कितने हैं। तो इम्पैक्ट जो हमारी थी, इम्पैक्ट जो प्रिंटर है, उसमें हमारे दो प्रिंटर्स बने हुए हैं। एक हमारा बना हुआ है डॉटमेटिक प्रिंटर्स और एक बना हुआ है लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डॉटमेट्रिक प्रिंटर्स पे। जो हमारा डॉटमेटिक प्रिंटर था, एक ये बहुत पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर इम्पैक्ट सीरीज का प्रिंटर था। मतलब ऐसा प्रिंटर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था, किस सीरीज का? इम्पैक्ट सीरीज का, जिसे हम बोलते थे डॉट मैट्रिक। डॉट मैट्रिक एक ऐसा प्रिंटर था जो इम्पैक्ट सीरीज का सबसे पॉपुलर प्रिंटर था। ठीक है। अब इसमें क्या होता था, इसमें भी तो काम वो ही करते थे। इसमें भी एक हेड लगा रहता था ऊपर, एक हेड होता था जो पेपर को प्रिंट करता था। मतलब एक रिबन होता है, इसमें वर्टिकल एरे में, एरे अरेंजमेंट में एक रिबन लगा रहता है, और वो रिबन पूरे अक्रॉस द पेपर, पूरे पेपर पे मूविंग कर करके प्रिंट करता है। ठीक है। क्या करता है, एक साइड से दूसरी साइड जाता है, दूसरी साइड से फिर मतलब लेफ्ट से राइट जाता है, राइट से लेफ्ट आता है, तो पूरे पेपर पे घूम घूम के मूविंग करता है, जिसकी मदद से पेपर प्रिंट होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉटमेटिक जो प्रिंटर है, वो इसकी स्पीड क्या होती है। तो जो इसकी स्पीड होती है करेक्टर पर सेकेंड, कितना, एक सेकेंड में एक करेक्टर को प्रिंट करता है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, कुछ फोटोज भी दिए गए हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये हमारे इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर का जो प्रिंटर्स है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। ठीक है, इसके भी आप यहाँ पे कुछ फोटोज दिए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। बेस्ट एग्जांपल समझने का होता है जो हमारी बैंक होती है, जिसमें हम चेकबुक प्रिंट कराते हैं। तो वो भी जो हमारी चेकबुक, सॉरी, जो हमारी पासबुक होती है, जिसे हम प्रिंट कराते रहते हैं, जो पासबुक हमारी होती है, वो भी हमारी डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स की मदद से ही हमारी प्रिंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं लेटर क्वालिटी प्रिंटर के ऊपर। ठीक है, लेटर क्वालिटी प्रिंटर और हमारा जो था डॉट मैट्रिक, ठीक है, जो हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर था और जो हमारा लेटर क्वालिटी प्रिंटर है, ये दोनों ही प्रिंटर हमारे एक तरीके के सेम ही होते हैं, क्योंकि इनमें दोनों में एक हेड ऊपर लगा रहता है जो अक्रॉस द पेपर, पूरे पेपर पे मूविंग करता है, जिसकी मदद से टेक्स्ट प्रिंट होता है। अब यहाँ पे भी आप लेटर क्वालिटी प्रिंटर देख सकते हैं, वो भी एक तरह का सेम वही काम करता है। आप जो हमारे जैसे कि हम डिटेल निकलवाते हैं, हम जाते हैं बैंक्स में, जाते हैं हमारे अकाउंट की 6 महीने की डिटेल निकाल दो, जो डिटेल निकलती है हमारी, वो भी सेम तरीके का पेपर होता है जिससे प्रिंट्स होते हैं। तो वो भी एक तरह का जो प्रिंटर होते हैं, उसे भी हम लेटर क्वालिटी प्रिंटर बोलें या फिर हम डॉट मैट्रिक प्रिंटर बोलें, दोनों ही प्रिंटर एक ही टेक्नोलॉजी के बने होते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट सीरीज के बने हुए हैं और एक ही टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं? ये हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। और ये दोनों ही प्रिंटर्स हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। और दोनों ही प्रिंटर्स, जैसे हमारी पासबुक हो गई या हमारा कोई स्टेटमेंट्स वगैरह हो गया, तो ये सब प्रिंट करने का काम करते हैं।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लेजर प्रिंटर के ऊपर कि मतलब कि तो हाँ, हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ऊपर। जैसे कि हमने ऊपर सीखा हुआ था इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड पढ़ा हुआ था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिस टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है वो होती है केमिकल, थर्मल केमिकल इलेक्ट्रोस्टिक्स लेजर बीम इंकजेट टेक्नोलॉजी। तो वो थर्मल केमिकल अलग होती है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टिक्स अलग है, लेजर बीम अलग है और इंकजेट टेक्नोलॉजी अलग है। ये सारी टेक्नोलॉजी अलग अलग होती हैं। ठीक है, इन सारी टेक्नोलॉजी से प्रिंटर्स बनते हैं। ऐसा नहीं एक प्रिंटर में ये सारी टेक्नोलॉजी फॉलो होती हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं कि नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर्स उनमें कौन कौन से प्रिंटर्स बने हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स और इंकजेट, हमारे इंकजेट बोल सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर या इंकजेट या डिस्कजेट प्रिंटर, ये दो प्रिंटर्स बने हैं। क्या एक तो हमारा लेजर प्रिंटर है और या तो हम बोले इंकजेट या बोले डिस्कजेट। तो ये दो हमारे प्रिंटर्स बने हुए हैं, एक हमारा बना है लेजर प्रिंटर और दूसरा इंकजेट प्रिंटर। और अगर आप लोगों को कुछ भी नोट्स बनाना है, कुछ भी करना है, तो हमारे वीडियो को बीच में आप पॉज कर सकते हैं और आप पॉज करने के बाद उस पर आप नोट अपने बना सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, उसे नोट कर लीजिएगा पूरा का पूरा, जिससे आपको आगे पढ़ने के लिए समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आप वीडियो का बैक करके या पूरा सा स्टार्टिंग से वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको 100% आपके प्रिंटर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप वीडियो को एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, फिर से देखिएगा, 2 बार देखोगे तो 100% आपको प्रिंटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलो अब हम बात कर रहे थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ऊपर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो थर्मल केमिकल इलेक्ट्रोस्टिक्स लेजर बीम टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब इसमें दो प्रिंटर्स बने थे हमारे, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर क्या होते हैं। तो लेजर प्रिंटर के अंदर एक हमारा एक ड्रम लगा रहता है जो पेपर पे घूमता नहीं है, मतलब इतना बड़ा ड्रम होता है उसके अंदर की पूरा पेपर उसके। तो हम बात कर रहे थे लेजर प्रिंटर के ऊपर। तो लेजर प्रिंटर क्या था कि हमारा एक इसमें हेड लगा रहता है जो पूरे पेपर के ऊपर आ जाता है, मतलब कि इस एक हेड लगा होता है जो पेपर पे मूविंग नहीं करता है, इसके पेपर पूरे से नीचे होके जाता है और इस पूरे पेपर पे पिंस लगे रहते हैं जिसकी मदद से ये प्रिंट करता है। ठीक है, ये लेजर टेक्नोलॉजी मतलब कि जो हमारा लेजर प्रिंटर है, ये प्रिंटर्स हमारा जो आता है वो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंतर्गत आता है। अब जो हमारा लेजर प्रिंटर है वो प्रिंटर हमारा लेजर टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करता है, जिसमें एक अंदर ड्रम लगा रहता है और जो पूरे के पूरे, मतलब अगर बात आती है कि हम इस ड्रम को बोल तो क्या है, तो इस ड्रम को हम फोटो सेंसिटिव ड्रम बोलते हैं। मतलब कि जो इस प्रिंटर में यूज होता है ड्रम, उसे हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव ड्रम, जो पेपर को प्रिंट करता है। ठीक है, इसके नीचे से पूरा पेपर निकल जाता है, इस पूरे पेपर पे ड्रम मतलब पूरे पेपर पे पिंस लगे रहते हैं और ये सारे पिंस की मदद से ही हमारा पेपर प्रिंट होता है। हम बात करते हैं इससे स्पीड की। तो लेजर प्रिंटर की सबसे कम स्पीड जो होती है 10 पेजेस पर सेकेंड की होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 10 पेजेस पर मिनट्स की होती है। ठीक है, 10 पेजेस पर मिनट की होती है और 300 पेजेस हाईएस्ट की बात करते हैं तो 300 पेजेस पर मिनट तक, मतलब 10 पेजेस से लेकर 300 पेजेस पर मिनट तक लेजर प्रिंटर की स्पीड होती है। अब हम बात कर लेते हैं इंकजेट और डिस्कजेट प्रिंटर के ऊपर। तो इंकजेट, देखिए इंकजेट प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर्स का ही प्रिंटर होता है जो इंकजेट टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। किसे करता है? इंकजेट टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। अब इसमें क्या होता है, 1 मोर देन नोजल लगे रहते हैं। जैसे लेजर प्रिंटर में एक फोटो सेंसिटिव ड्रम लगाता है, इसमें ये नहीं लगता, इसमें एक क्या लगता है कि नोजल्स लगे रहते हैं जो स्प्रे नोजल होते हैं, जिन्हें नोजल होते हैं वो स्प्रे करते हैं, स्प्रे की मदद से इस पे प्रिंट होता है। अब ये प्रिंट क्या करता है कि हमारे जो पेपर्स होते हैं, ये जो उन्हें प्रिंट करता है, मतलब कलर्ड फुल निकालनी है, एक तरह से ये फुल्ली कलर्ड फुल प्रिंटर्स होते हैं। प्रिंटर तो लेजर भी प्रिंटर कलरफुल होता है, मतलब नॉन इम्पैक्ट सीरीज के जितने भी प्रिंटर्स होते हैं वो सारे के सारे कलरफुल ही हैं। ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट के नहीं है, इम्पैक्ट के भी हैं बट कम चांसेस होते हैं। इनके सारे प्रिंटर्स जो हैं वो कलरफुल भी होते हैं। तो ये सारे प्रिंटर्स क्या करते हैं, प्रिंट करने का काम करते हैं। बट ये टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है? जो हमारा नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर्स होते हैं, नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर होते हैं, वो प्रिंटर हमारे ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। किसकी अपेक्षा? इम्पैक्ट सीरीज की अपेक्षा। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का हम टाइप पढ़ रहे थे इंकजेट। तो इंकजेट जो प्रिंटर था वो प्रिंटर हमारा
इंकजेट टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करता था, जिसमें एक हेड स्प्रे लगा रहता था, नोजल्स लगे रहते हैं, वन मोर देन एक से ज़्यादा नोजल इसके अंदर लगे रहते हैं। और ये हमारा, आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हो इम्पैक्ट प्रिंटर का। तो इस प्रिंटर्स में क्या होता था कि पूरे पेपर्स पे इंक गिरती है, किसके थ्रू? ड्रॉप्स के थ्रू। मतलब कि जो नोजल लगे रहते हैं, ड्रॉप्स लगे रहते हैं, उनसे इंक पेपर पे इंक गिरती है, जिससे पेपर प्रिंट होते हैं। अब इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं, तो 300 करेक्टर पर सेकेंड तक, मतलब 300 लाइन बोले या करेक्टर बोले, सबसे कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 लाइन पर सेकेंड तक ये प्रिंट करता है। ऐसे ही एक हमारा होता है प्लॉटर। प्लॉटर भी हमारा इंकजेट टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। प्लॉटर हमारा किस को फॉलो करता है? इंकजेट टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। और ये क्या करता है